शिवराम चतुर्वेदी गांव के मुखिया अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। उनके नियम कानून की तरह थे, सबको मानना ही पड़ता था, कोई कुछ नहीं बोल सकता था। जिंदगी भर परंपराओं के नाम पर जिए, उन्हें लगता था वही सही है। घर वालों की कोई नहीं सुनते थे, सब चुप रहते थे। उनकी बात मानना ही सबका धर्म था। बहू आने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बेटे विजय की शादी रमा से हुई। रमा पढ़ी लिखी समझदार औरत थी, लेकिन शिवराम के आगे उसकी कुछ नहीं चलती थी। रमा को भी घर में ही रहना पड़ता था। घर के सब लोग शिवराम के पिंजरे में कैद थे, सब डरते थे। बगावत का ख्याल भी नहीं आता था। सब शिवराम के कहे अनुसार जीते थे। शिवराम को लगता था यही सही है। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो सबकी खुशी छीन रहे हैं। शिवराम की सोच पुरानी थी। उनके हिसाब से औरतों का काम घर संभालना था, पढ़ाई लिखाई नौकरी ये सब मर्दों का काम था। शिवराम की इस सोच का शिकार उनकी पोती तारा भी होने वाली थी। तारा, विजय और रमा की बेटी बहुत होशियार थी, पढ़ाई में तेज थी। उसे स्कूल जाना, नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। लेकिन शिवराम को यह सब पसंद नहीं था। उनका मानना था कि लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए। तारा की बड़ी बहन निहारिका शहर में पढ़ाई कर रही थी। वो अपनी दादी जैसी नहीं थी। निहारिका के विचार नए जमाने के थे। वो जानती थी कि अब समय बदल गया है। औरतें अब घर में कैद नहीं रहना चाहती, वे भी मर्दों के बराबर हैं। दादाजी, आप तारा को पढ़ने क्यों नहीं देते? वो बहुत होशियार है, उसे भी अपनी जिंदगी जीने का हिक्यू है। चुप रहो। लड़कियों का काम घर संभालना है, पढ़ाई नहीं। तुम्हें शहर में रहकर कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है। दादाजी, जमाना बदल गया है। आजकल लड़कियां भी लड़कों के बराबर पढ़ती हैं और नौकरी करती हैं। बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। निहारिका उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दादाजी को कैसे समझाए। उसने मन ही मन दुआ मांगी कि भगवान दादाजी को सही रास्ता दिखाएं। उसी रात शिवराम को एक अजीब सा सपना आया। वो गांव के मंदिर में थे। मंदिर में हवन हो रहा था। अचानक हवन कुंड से काला धुआं उठने लगा। धुआं इतना ज्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवराम डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, सब लोग गायब थे। वो अकेले थे। तभी उन्हें तारा की आवाज सुनाई दी। तारा रो रही थी। दादाजी, मुझे माफ कर दो। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। शिवराम की आंखें खुल गईं। वो पसीने से भीग गए थे। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या हकीकत। अगली सुबह शिवराम अभी भी सपने से घबराए हुए थे। तारा की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। उन्होंने सोचा कि टहलने चलते हैं, दिमाग ठीक हो जाएगा। गांव में टहलते हुए उन्होंने निहारिका और एक जवान परिवार वाले को बातें करते देखा। हमें तारा के लिए कुछ करना होगा, उसे मौका मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन दादाजी को कैसे मनाएंगे? शिवराम ने उनकी बातें सुन ली। पहली बार उन्हें अपनी सोच पर शक हुआ। शायद अब बदलने का समय आ गया था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, घर में एक उम्मीद सी छा गई। परिवार आंगन में इकट्ठा हो गया। शिवराम के बोलने का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत सोच रहा था हमारी परंपराओं और परिवार के भविष्य के बारे में। आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबा? हाँ बताइए, हम सुनने को तैयार हैं। अब बदलने का समय आ गया है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो नए विचारों को अपनाना होगा। तारा, तुम स्कूल जाओगी। निहारिका, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मुझे हमेशा हमारी परंपराओं पर विश्वास रहा है, लेकिन शायद अब बदलने का समय आ गया है। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए नए विचारों को भी अपना सकते हैं। इन शब्दों के साथ परिवार पुराने और नए के मेल की ताकत को समझने लगता है। शिक्षा एक अच्छे भविष्य की कुंजी है। यह उन दरवाजों को खोलती है जो कभी बंद थे। पढ़ाई के लिए तारा के जज्बे ने गांव के दूसरे लोगों को भी शिक्षा की कद्र करना सिखाया। हमें अपने गांव में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हाँ, एकता में ही हमारी ताकत है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबके योगदान से गांव बदलने लगा, एक बेहतर भविष्य की ओर। मुझे हमारी उपलब्धियों पर गर्व है। ये तो बस शुरुआत है, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सबके प्रयासों से हमारा भविष्य उज्जवल है। मुझे खुशी है कि हमारे गांव का भविष्य अच्छा है। हमने दिखा दिया है कि बदलाव मुमकिन है और इसकी शुरुआत हमसे होती है। एकजुट और आशावान गांव एक खुशहाल और समृद्ध भविष्य की ओर देखता है।